हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज लेकर आई हूँ मैं बहुत प्यारी स्टोरी, एक कोयल की स्टोरी। देखिए, कोयल की आवाज़ जो होती है बहुत मीठी होती है और कोयल की कहानी हर कोई सुनना चाहता है। तो एक बहुत प्यारी सी स्टोरी लेकर आई हूँ जो एक कोयल की कहानी है और जो बहुत ही मीठा गाना गाती थी और ढोलकपुर जंगल में रहती थी। देखिए देखिए एक बार ढोलकपुर जंगल में कुकू कोयल बहुत ही मीठा गाना गा रही थी। मैं हूँ कुकू कोयल, ये वाला गाना गा रही थी। गाती हूँ सुंदर मीठा मीठा गाना, तुम सब भी सुनकर आ जाना आ जाना आ जाना। देखिए, उसकी आवाज़ दूर दूर तक सबको सुनाई दे रही थी। तभी उसकी आवाज़ सुनकर एक जादूगर वहाँ आता है और उससे कहता है, वाह कुकू कोयल, तुम्हारी आवाज़ तो बहुत ही मीठी है, बिल्कुल खरा सोना है। सोना, हाँ। तभी जादूगर आबरा का डाबरा बोलता है और कुकू कोयल से बोलता है कि तुम अब जब से गाना गाओगी और गाते समय अगर तुम्हारे मुंह से एक भी बूंद पानी की नीचे गिर गई तो वो बूंद सोने में बदल जाएगी। लेकिन तुम्हें एक बात का हमेशा ख्याल रखना होगा कि तुम कभी ऐसे लोगों के सामने नहीं गाना गाना जो तुमको किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाए। ऐसा बोलने के बाद जादूगर वहां से चला गया। देखिए, इधर कुकू कोयल फिर से गाना गाने लगती है। देखिए, कुकू कोयल को एक जादूगर ने उसको आशीर्वाद दिया कि अगर तुम आबरा का डाबरा वाला गाना गाओगी और आपके मुंह से एक बूंद पानी भी गिरता है तो वो सोने में बदल जाएगा। लेकिन तुम्हें ऐसे लोगों के सामने नहीं गाना है जो तुम्हें हर्ट करे, नुकसान पहुंचाए। तो एक बार कुकू कोयल फिर से गाना गाने लगती है। तभी वहाँ चंपा लोमड़ी आती है और कुकू कोयल का गाना सुनने लगती है। गाना गाते गाते कुकू कोयल के मुंह से पानी गिरता है और पानी के गिरते ही वो सोने में बदल जाता है। चंपा लोमड़ी अपने सामने सोना देखकर बहुत खुश हो जाती है और झट से सोना उठाती है और फिर वहाँ से बहुत तेज दौड़ लगाते हुए अपने घर पहुँचती है। ठीक है, इधर कुकू कोयल गाना गाती रहती है। तभी वहाँ एक शिकारी आता है। शिकारी पेड़ के नीचे बैठकर कुकू कोयल का गाना सुनने लगता है। कुकू कोयल गाना गा रही थी कि फिर से उसके मुंह से पानी नीचे गिरता है और पानी नीचे गिरते ही सोने में बदल जाता है। ठीक है, अपने सामने शिकारी सोना देखकर बहुत खुश हो जाता है और झट से उसे उठा लेता है। तभी शिकारी फिर देखता है कि ऊपर से पानी की एक और बूंद गिरी जो सोने में बदल गई। शिकारी बहुत खुश होता है। ठीक है, शिकारी बहुत खुश होता है और उसे भी अपने पास रख लेता है। ऐसा करते हुए कई बूंदें ऊपर से नीचे गिरती हैं जो सोने में बदलती जाती हैं। शिकारी मन में सोचता है कि शायद आसमान से सोने की बारिश हो रही है और ये सोचते हुए वो एक एक करके सोना उठाता जाता है। तभी शिकारी की नज़र गाना गा रही कुकू कोयल पर जाती है और वो देखता है कि सोने वाला पानी तो कुकू कोयल के मुंह से निकल रहा था। फिर वो बिना देरी किए कोयल को पकड़ने के बारे में सोचता है क्योंकि कुकू कोयल को पकड़कर वो बन जाएगा अब बहुत बहुत अमीर, ये सोचता है वो। इधर कुकू कोयल गाना गाने में इतनी खो जाती है कि उसे इस बात का ध्यान ही नहीं रहता कि आसपास कौन है। फिर शिकारी बहुत धीरे धीरे अपना जाल फेंकता है और कुकू कोयल को पकड़ लेता है। जाल में फंसते ही कुकू कोयल कहती है कि धत तेरी, ये क्या कर बैठी मैं। जादूगर ने कहा भी था कि मुझसे अपने आसपास के लोगों से बच कर रहना, बट देखो मेरी लापरवाही के चक्कर में मैं कहाँ फंस गई और मैंने ये क्या कर लिया, फंस गई। इधर कुकू कोयल को ले जाते हुए शिकारी अपने मन में सोचता है कि क्यों ना इस कोयल को राजा को ही दे दूँ। अगर राजा को इसको दे दिया तो राजा इसके बदले में मुझे राजमहल में रहने देंगे, फिर पूरी जिंदगी आराम से बीतेगी मेरी। शिकारी ये सोचता हुआ राजा के पास जाता है और सोचता है कि हाँ, यही सही रहेगा। ऐसा सोचते हुए शिकारी राजा के पास पहुंचता है और उसे सारी बात बताता है। राजा कोयल को लेने उसके बदले शिकारी को अपने राजमहल में रहने देने की बात मान जाता है। तभी वहाँ पर राजा का मंत्री आता है और उससे बोलता है कि महाराज, ये शिकारी झूठ बोल रहा है। आपने
कभी सुना या देखा भी है क्या किसी चिड़िया के मुंह से सोना निकले? भाई मैंने तो नहीं देखा। मंत्री की बात सुनकर राजा शिकारी से कहता है कि पहले मुझे सोना दिखाओ, आखिर ये कोयल कैसे सोना निकालती है, मैं भी तो देखूं। राजा की बात सुनकर शिकारी कोयल से गाना गाने को कहता है, लेकिन कोयल इस बार कोई गलती नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो अपना मुंह ही नहीं खोलती। शिकारी के बहुत बार कहने पर भी वो नहीं गाती, कोयल गाना नहीं गाती। तब राजा को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो अपने सिपाहियों से कहकर कोयल को जाल से निकाल देता है और शिकारी को पकड़ लेता है। जाल से निकलते ही कोयल गाना गाना शुरू करती है, कुकू मैं हूँ कुकू कोयल, गाती हूँ मीठा मीठा सुंदर सुंदर गाना, जिसे सुनकर तुम मेरे पास, सब मेरे पास और फिर मेरे पास आना। फिर तभी उसके मुंह से फिर से पानी नीचे गिरता है और सोने में बदल जाता है। राजा ये सब देखता ही रह जाता है और अपने सिपाहियों से कोयल को पकड़ने को कहता है, लेकिन इस बार कुकू कोयल पहले जैसी कोई भी गलती नहीं करती है और वहाँ से उड़ती हुई सीधे ढोलकपुर जंगल में पहुँच जाती है, ठीक है, और बच जाती है शिकारी और राजा के जाल से, ठीक है। देखिए इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा अपने बड़ों की बात माननी चाहिए और हमेशा सतर्क भी रहना चाहिए। अगर कोई जो आपको पता है कि जो लोग आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनसे आपको सतर्क रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए और अवेयर रहना चाहिए, ठीक है। और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन उनके सामने ना करें जो आपको हर्ट कर सकते हैं, जो आपसे खुश नहीं रहते हैं, ठीक है। तो आज की थी ये बहुत प्यारी सी मोरल स्टोरी कुकू कोयल की, जो एक ढोलकपुर गांव में रहती थी। तो कोयल की कहानी बहुत पसंद आई होगी आपको, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।